दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार एटम बम और उसे हासिल करने की दौड़ में शामिल ईरान। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है और अब एक बड़ा फैसला लेना होगा, स्ट्राइक करें या बातचीत करें। क्या है मामला? ईरान के एटम बम से क्यों घबराया है अमेरिका और इसराइल, आगे आपको बताऊंगी। इसके साथ ही बताऊंगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई के सलाहकार ने ऐसा क्या कहा है अपने न्यूक्लियर हथियार को लेकर, जिससे अमेरिका और इसराइल में खलबली और भी ज्यादा मच गई है। दूसरी तरफ तुर्की की फौज सीरिया पर हमला करने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन एक सीक्रेट डील की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया। क्या है यह सीक्रेट डील, बताऊंगी आगे। रूस और अमेरिका के बीच भी बड़ा खेल चल रहा है इस वक्त। ट्रंप और पुतिन की गुप्त बैठक की खबरें हैं। पूरा माजरा क्या है, बताऊंगी आगे। फिलिस्तीनी फाइटर ने बड़ा हमला किया है। जी हाँ, बड़े हमले की खबर है और कहा यह भी जा रहा है कि इस्राएली सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर कई सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, इसलिए दोस्तों अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि लाइक वीडियो को जरूर क्या करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दुनिया में इस वक्त कई बड़े खेल चल रहे हैं और इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिससे अमेरिका और इसराइल के दिल में दहशत बस गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने और भी ज्यादा सनसनी मचा दी है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ईरान चुपचाप तेजी से परमाणु बम बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वैज्ञानिक गुप्त रूप से एक नया तरीका खोज रहे हैं जिससे जल्दी और कम खर्च में एटम बम बनाया जा सके। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान एक नया लेकिन ज्यादा खतरनाक रास्ता अपना रहा है। इस बार प्लान ये नहीं है कि धीरे धीरे हथियार बनाए जाए, बल्कि जल्दी और सीधे टारगेट तक पहुंचा जाए। यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल इस खबर से परेशान हो गए हैं। अमेरिका और इसराइल के पास अब दो ही रास्ते हैं, बातचीत या हमला। जल्द ही इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी होने वाली है। दोस्तों, समझ रहे हैं आप? द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान पर हमला या बातचीत का होगा, यानी कि इस मुलाकात में यह तय हो सकता है कि ईरान पर हमला होगा या नहीं। वहीं इन सब के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली शामखानी ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अली शामखानी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता पर जोर दिया और कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने दो टूकिए कहा कि ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की और ना ही करेगा, लेकिन अगर कोई हमारे अधिकार को छीनने की कोशिश करेगा तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे और बिल्कुल तैयार है देने के लिए, हम सक्षम है जवाब देने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान बार बार कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए है, हथियारों के लिए नहीं है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा, कृषि, दवाइयों और पर्यावरण के लिए है। ईरान को परमाणु ऊर्जा से साफ और सस्ती बिजली मिलेगी जो देश के विकास में मदद करेगी, लेकिन अमेरिका और कुछ देशों को डर है कि ईरान इस तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में हथियार बनाने के लिए कर सकता है, यानी कि उसको डर है कि कहीं परमाणु हथियार ईरान ना बना ले। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। 2015 में ईरान ने JCPOA यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किया था, जिससे उसने अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित कर लिया था। लेकिन 2018 में अमेरिका ने समझौते से खुद को बाहर कर लिया और ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगा दिए। 2019 में, यानी कि एक साल बाद, ईरान ने भी धीरे धीरे JCPOA की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने लगा। अब सवाल यह है कि अगर ईरान सच में न्यूक्लियर हथियार बना रहा है तो क्या अमेरिका उसे रोक पाएगा? क्या अमेरिका और इसराइल
मिलकर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। फिलहाल ये सवाल ही है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिल ही जाएगा, लेकिन इन सब के बीच एक बात जो मानने वाली है वो ये है कि ईरान ने वाकई कमाल किया है। सुपर पावर अमेरिका और उसके दोस्त इसराइल को टेंशन में इस वक्त रखा हुआ है पूरी तरह से, और उनकी सांसें जो हैं वो ऊपर नीचे इस वक्त हो रही है। दोस्तों, जब भी कोई देश अपनी सुरक्षा को मजबूत करता है तो इसका संदेश पूरी दुनिया तक जाता है। ईरान ने अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को भी और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ईरान की सेना अब दूसरे चरण में अपनी हवाई रक्षा युद्धाभ्यास कर रही है और यह अभ्यास ईरान के केंद्रीय और दक्षिणी इलाके में चल रहा है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो अभ्यास है उसकी फुटेज जारी की गई है। दूसरी तरफ ट्रंप सरकार इसराइल को $1 बिलियन यानी कि करीब 83 अरब रुपए की सैन्य सहायता देने जा रही है। इस पैकेज में शामिल होंगे 5000 से ज्यादा खतरनाक GBU-8 बम। क्या ये बम ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होंगे या फिर मासूमों पर बम बरसाने के लिए? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में फिर से खून खराबा हो रहा है इस वक्त। इस बार लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो गई है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध सेनानी ने इस्राएली सेना के ठिकानों पर धावा बोलकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। हमले में कई सैनिक ढेर हो गए हैं और कई बुरी तरह से घायल भी हो गए हैं। तुबास के तहसीर मिलिट्री चेक पॉइंट पर इस्राएली सैनिकों और हमलावरों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। गोलियों की बौछार से पूरा इलाका गूंज उठा। वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको सैनिक इसमें भागते हुए नजर आ रहे होंगे। दो तीन लोग आपको नजर आ रहे होंगे और गोलियों की आवाज साफ तौर पर आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। तुबास के निकट तयासीर के पास कब्जे वाले सैन्य शिविर के अंदर सशस्त्र संघर्ष का ये वीडियो है जो आपने अभी देखा। दरअसल एक फिलिस्तीनी प्रतिरोध सेनानी ने इस्राएली सेना के ठिकानों में घुसकर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। इस्राएली सेना और हमलावर के बीच तगड़ी गोलीबारी हुई जिसमें 2 सैनिक मारे गए हैं और 7 घायल है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 सैनिकों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। एक और वीडियो देखिए, इसमें भी गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं। फायरिंग के बाद इस्राएली सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और भारी गोलीबारी शुरू कर दी। देखिए, वीडियो भी सामने आया है इसका कि किस तरह से, साफ तौर पर तो ये वीडियो क्लियर नहीं है लेकिन इसमें गोलीबारी की आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है। तयासिर कैंप के मिलिट्री टावर पर भीषण फायरिंग की गई है। इस्राएली सेना ने घायल सैनिकों को तुरंत अस्पताल भेजा और जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन्हें। हेलीकॉप्टर में इस्राएल के घायल सैनिकों को ले जाया गया अस्पताल। हमले पर हमास की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हमास ने इस हमले को बहादुरी भरी कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध सेनानी ने तयासिर मिलिट्री चेक पॉइंट पर जो हमला किया वो एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम था। हमास ने यह भी कहा कि इस्राएल द्वारा वेस्ट बैंक में किए जा रहे अत्याचारों का बदला लिया जाएगा और उनके अपराध बिना सजा नहीं रहेंगे। अब सीरिया और तुर्की से जुड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, उस पर आते हैं। तुर्की SDF के खिलाफ बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने वाला था। SDF के खिलाफ बड़ा एक ऑपरेशन तुर्की ने शुरू करने का प्लान बनाया था, लेकिन अचानक सब रोक दिया गया। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने अब इस पर कहा है कि हमने तुर्की से कहा कि थोड़ा रुको, बातचीत हो रही है। अब सवाल उठता है कि कौन सी गुप्त डील हुई है जिससे तुर्की ने अपनी सेना रोक दी है।
ये दोस्तों चिंता का विषय है और सोचने वाली बात भी है। आपकी वैसे इस पर क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा। अब बात रूस अमेरिका की गुप्त मीटिंग की करते हैं। आपको जो खबर सामने आई है वो बता देते हैं। दोस्तों रूस ये चाहता है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात सऊदी अरब या यूएई में हो। जी हाँ, रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच कोई बड़ी डील हो सकती है। अब ये डील क्या होगी, क्या बातचीत होगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब या यूएई में ये मीटिंग जो है ट्रंप और पुतिन के बीच हो सकती है। खबर यह भी है कि ट्रंप के एक टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमेरिकी कोयले और एलएनजी पर जो है 15% टैक्स लगा दिया है इस वक्त चीन ने। इससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है और दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें सीधे भिड़ सकती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी तक वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है, फटाफट लाइक करिए और शेयर भी कर ही दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।